और इस बीच बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ का अलर्ट जारी किया गया है। घाटी में अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां बताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हो सकती है घुसपैठ की कोशिश और इसी को लेकर के ये अलर्ट पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने निगरानी भी बढ़ा दी है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है। भारी संख्या में डिप्लॉयमेंट यहां पर सेना के जवानों की घाटी में सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद दिखाई दे रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते संवाददाता विकास अब्रोल का। विकास, क्या नजर आ रहा है घाटी में आतंकी घुसपैठ को लेकर अलर्ट? क्या इंटेल मिले थे खुफिया एजेंसियों के द्वारा जिसके बाद ये अलर्ट जारी किया गया, या ये रूटीन प्रैक्टिस है? देखिए, खबरें सूत्रों से जो मिल रही है और इंटेल सोर्सेज हैं और ये बहुत जो पुख्ता खबरें जो आ रही है उसके मुताबिक 13 से 15 जून के आसपास ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान से घुसपैठ हो सकती है। मसूर गांव चक कजियान इलाका पड़ता है जहां पर इस समय एक समूह जो है जैश के आतंकवादियों का वहां मौजूद है और वो वहां पर भारत में घुसपैठ करने की कोशिश में है। अब्दुल रहमान का नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है जिसके घर में ये ग्रुप पूरा मौजूद है और वो 13 से 15 के बीच में सांबा या कठुआ सेक्टर से घुसपैठ कर सकते हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि वो किसी तरह से अमरनाथ यात्रा में किसी तरह से खलल डाला जाए। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद है। पूरे इलाके में लगातार चौकसी बढ़ा दी गई है। फेंस पे निगरानी कड़ी कर दी गई है और कोशिश की जा रही है कि उनकी घुसपैठ को किसी तरह से नाकाम किया जाए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि लगातार जब भी अमरनाथ यात्रा होती है तो में घुसपैठ को लेकर अलर्ट तो है ही, लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर के भी तस्वीर है और दिल्ली में इस बाबत गहन मंथन भी हो रहा है कि अमरनाथ यात्रा में कोई खलल ना हो और सीधे तौर पर अब इस अलर्ट को हम कैसे देखें? अगर दोनों को जोड़ें तो बीच की तस्वीर क्या बताती है? ये एक्टिवनेस, ये अलर्टनेस क्या उसी परिदृश्य पर है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये भी उसका एक रीजन रहा होगा और ये रीजन है उसका, क्योंकि देखिए अगर हम तक ये जानकारी पहुंची है तो खुफिया एजेंसियों के पास भी ये पूरी जानकारी होगी और इसके चलते हुए गृह मंत्री जो ने बैठक बुलाई जिसमें अजीत डोवाल के साथ साथ डीजी सीआरपीएफ, डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस के, उसके अलावा जितने भी सुरक्षा तंत्र के आला अधिकारी हैं, इवन मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो भी वहाँ मौजूद है। तो इन चीज़ों पर जो है कहीं ना कहीं बात होगी कि किस तरह की जो घुसपैठ की आशंकाएं लगातार बताई जा रही हैं उसको किस तरह से खत्म किया जाए। जो आतंकवादी किसी तरह से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जा सके, क्योंकि देखिए इस समय हालात पीओके के भी बहुत अच्छे नहीं, वहां पर भी लोग जो है कहीं ना कहीं बगावत पे उतर आए हैं पाकिस्तानी सरकार और आईएसआई के खिलाफ। तो ऐसे में हालात वहां पर भी बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। ऐसे में हमारी रणनीति क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारा बॉर्डर जो जम्मू कश्मीर का एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर दोनों पाकिस्तान के काफी एरिया के साथ लगते हैं। तो ऐसे में वहां पर किस तरह से मजबूती बनाई जा सके, डिफेंस को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सके, जो हाईटेक इक्विपमेंट्स हैं उनको किस तरह से कहां इंस्टॉल करना है ताकि कोई भी ऐसी घटना से बचा जा सके। और पिछले काफी दिनों से हमने देखा है 100 दिन का एक नशा मुक्ति अभियान चल रहा है जिसके अंतर्गत कई ड्रोन ड्रॉपिंग के मामले पकड़े गए हैं, कई ऐसे कुख्यात गैंगस्टर पकड़े गए हैं, कई ऐसे मादक पदार्थ की सप्लाई करने वाले पेडलर पकड़े गए हैं जिनके लिंक वो तमाम कड़ियां हैं विकास जिन पर नजर रखी जा रही है और ऑपरेशन चलाते हुए बाकायदे उन टेरेन्स पर, उन रफ टेरेन्स पर भी जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस अलर्ट के बाद तस्वीर निश्चित रूप में जो है और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, संवेदनशील हो जाती है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ डिप्लॉयमेंट होती है और क्या इसे लेकर के तस्वीर रहती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।